हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। आज हम सामान्य हिंदी का क्लास 6 देखेंगे, जिसमें कारक पढ़ने वाले हैं और कारक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी मैं आप सभी लोगों को करा दूंगा। आप सभी लोगों को पता है कि सामान्य हिंदी का सारा सिलेबस हम खत्म करा रहे हैं और इससे पहले 5 क्लास ले चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। कारक कारक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, ये आप वीडियो देखने के बाद आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो कारक के सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा स्वरनाम पहले ही मैं आपको करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। मीन्स कि संज्ञा स्वरनाम के किसी और वाक्य के साथ जब संबंध सूचित किया जाता है, मीन्स कि संबंध स्थापित करने के लिए ही कारक के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसका अन्य परिभाषा यहाँ देख सकते हैं कि संज्ञा या स्वरनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियाँ लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। ठीक, ये अलग अलग जो विभक्ति लगती है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन विभक्ति है, कहाँ कहाँ पर लगता है। जैसे में देख लीजिए, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा हुआ है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप से क्रिया के साथ है। ठीक, यहाँ पर और विभक्ति चिन्ह में यहाँ पर देख सकते हैं ने भी है, को भी है और से भी है और एक दूसरे से सभी बंधा हुआ है। ठीक, संबंध स्थापित कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ दिया है। ठीक, जो शब्दों का संबंध है वो क्रिया के साथ जोड़ दिया है, अलग अलग जो भी विभक्ति का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक, शब्दों के क्रिया के साथ या आपस में कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो सकता है जब तक कारक के कोई भी विभक्ति चिन्ह ना हो तो। अब यहाँ पर देखिए, संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक कहलाता है। बहुत ही साधारण भाषा में इसे याद कर सकते हैं। ठीक, संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक कहलाता है। ठीक, कारक के भेद देख लीजिए, बार बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछ देता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, कारक की संख्या 8 है। कौन कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो टोटल 8 कारक मैंने आपको बताया। ठीक, और इनसे रिलेटेड विभक्ति चिन्ह पूछ देता है, तो चलिए विभक्ति चिन्ह भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, जब भी पूछेगा आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कारक और उनके विभक्ति चिन्ह, इसी से आपको जो भी रिलेशन है या संबंध स्थापित किए जाते हैं विभक्ति चिन्ह द्वारा ही। ठीक, अलग अलग शब्दों के क्रिया के साथ। अब यहाँ पर कारक दिया हुआ है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह। कर्ता के साथ कौन विभक्ति चिन्ह आता है, ने आता है। ठीक, कर्म कारक के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है, को आता है। ठीक, करण कारक के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है, तो से आता है। और इसमें से जो आएगा के द्वारा, किसी के द्वारा अगर वहां पर होता है और वहां पर से आता है तभी ये आपको करण कारक होगा। फिर संप्रदान के लिए के लिए आता है, संप्रदान के लिए। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। अपदान से आता है, यहाँ पर देखिए अपदान से। ठीक, संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध के लिए का, की, के ये आता है। ठीक, फिर अधिकरण में पर जो आता है ये अधिकरण में आता है और संबोधन में आता है। अरे जी, ओ जी ये सब आपको संबोधन में आता है। तो टोटल मैंने 8 कारक बताया, उसके विभक्ति चिन्ह भी बताया। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आराम से क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो भी आते हैं इसे आराम से आप हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का आपका एग्जाम में आता है, इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गीता हाथ से मारती है, इनमें कौन सा कारक है। गीता हाथ से मारती है, इनमें कौन सा कारक है, ये आपके सामने सभी ऑप्शन पहले देख लेना होगा, तभी क्वेश्चन लगाना होगा। ठीक, तो गीता हाथ से मारती है, किससे मारती है, हाथ से मारती है। ठीक, तो इसमें करण कारक के साथ आपको से जब आएगा तो उसमें करण कारक हो जाता है, तो हाथ से मारती है, अपने हाथ से। ठीक, तो ये आपको याद रखिएगा, इसमें करण कारक हो जाएगा। ठीक, फिर आपको देखिएगा दूसरा है, कबूतर डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक है। कबूतर कहाँ बैठा है, डाली पर, तो मे पे पर कब आता है, तो मे पे पर आता है अधिकरण में, अधिकरण कारक में मे पे पर आता है। ठीक, तो ये 2 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, इसकी दूसरे के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, पेड़ से फल गिरा, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। वाक्य में जो प्रयुक्त कारक है, पेड़ से फल गिरा, इसके पेड़ से फल का बिलगाव हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, बिलगाव हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो से है ना, जहाँ बिलगाव की स्थिति आता है, यहाँ पर से वाला, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिलगाव की स्थिति में अपदान हो जाएगा, अपदान से।
यहाँ पर करण आपको से नहीं होगा, करण कारक जो होता है उससे आपको से नहीं स्थापित करना, क्योंकि वो के द्वारा होता है, ठीक, से के द्वारा, ठीक। यहाँ पर आपको अपदान होगा क्योंकि यहाँ पर बिलगाव हो रहा है, ठीक, पेड़ से आपको फल गिर रहा है, अलग हो रहा है। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमित चाकू से काटता है। अमित क्या करता है, चाकू से काटता है। किससे काटता है, चाकू से काटता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है, ठीक। तो अमित चाकू से काटता है, इसमें है करण कारक, क्योंकि चाकू के द्वारा, चाकू से मीन्स की चाकू के द्वारा काटता है ना, तो से जहां आएगा और के द्वारा वाला आपका रूप आएगा, ठीक, संबंध स्थापित करने के लिए, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक। तो चाकू से, तो यहां पर हो जाएगा करण कारक। का की के विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। का की के विभक्ति जो चिन्ह है ये किस कारक का है, ये आपको बताना है। तो यह है संबंध कारक का, संबंध कारक करे का की के, ये विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कारक कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आसानी से आप लगा सकते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं पूछ सकता है आपको। तो होता है कारक जो होते हैं ये आपको 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। इसे जल्दी से याद करने के लिए आपको याद ऐसे कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ देख लीजिएगा कि के द्वारा, किसी के द्वारा वहाँ अगर इस्तेमाल होता है तभी से लगेगा। संप्रदान के लिए प्रदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, संबोधन अरे जी, ओ जी, हो जी, ये याद रखिएगा, ऐसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, सेब टेबल पर रखा है, वाक्य में कौन सा कारक है। सेब टेबल पर रखा है, इसमें वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि पर कहाँ पर आएगा, तो मैंने आपको बताया अधिकरण में पे पर आता है, तो ये आपको सेब कहाँ है, टेबल पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक। तो टोटल मैंने 7 क्वेश्चन कराया, ये सातों का आंसर भी यहाँ पर मैं दे रखा हूँ, ये देख लीजिएगा अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक। और कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आपका सारा हिंदी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।